नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम कुंडली के एकादश भाव में यानी लाभ भाव में सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह किस प्रकार के प्रभाव दिखाते हैं, यानी इनके किस प्रकार के फल हो सकते हैं, इस पर चर्चा आज के वीडियो में करने का हम प्रयास करेंगे। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सूर्य, चंद्रमा और मंगल लाभ भाव में किस प्रकार के फल देंगे इसे हम समझेंगे, परंतु उसके पहले हम लाभ भाव को समझ लेते हैं ताकि हम ये समझ पाएं कि लाभ भाव से आखिर विचार किन किन बातों का किया जाता है। देखिए, कुंडली का 11वां भाव यही लाभ भाव कहलाता है। यानी आप चाहे नौकरी करें अथवा व्यापार करें, किसी भी माध्यम से जो हमें बचत होती है यानी जो लाभ होता है उसे एकादश भाव से देखा जाता है और इसी कारण इसका नाम जो है लाभ भाव पड़ गया। देखिए, इससे हम आय का विचार करते हैं और जीवन में प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की उपलब्धियां हो तो कुंडली का लाभ भाव उसके लिए देखा जाता है। बड़े भाई बहनों का विचार हम कुंडली के लाभ भाव से करते हैं। जीवन में मनोकामना की पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए यानी कुंडली का लाभ भाव देखा जाता है। किसी प्रकार की सिद्धि जीवन काल में प्राप्त करनी हो, अर्जित करनी हो तो उसके लिए भी कुंडली का लाभ भाव अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पारिवारिक प्रतिष्ठा की बात हो तो कुंडली का लाभ भाव देखा जाता है। मित्रों, ध्यान रखें, कोई भी ग्रह चाहे शुभ ग्रह हो अथवा अशुभ ग्रह हो, लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वह इनकम देता है। अब किन माध्यम से इनकम देगा? देखिए, अच्छे ग्रह हैं तो शुभ माध्यमों से इनकम दे सकते हैं और यदि बुरे ग्रह हैं तो बुरे माध्यमों से भी वो अर्निंग दे सकते हैं। इन्हीं को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ध्यान रखें कि बुरे ग्रह यदि बुरे माध्यमों से अर्निंग देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें वह मुसीबत में भी डाल सकते हैं। इस बात को हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। और जो शुभ ग्रह हो गए वह शुभ रास्तों से यानी अच्छे रास्तों से इनकम के रास्ते जनरेट करते हैं। आइए एक एक करके हम सूर्य, मंगल और चंद्रमा को समझते हैं कि कौन से ग्रह इस भाव में किस प्रकार का फल दे सकते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। देखिए, सूर्यदेव यदि कुंडली के एकादश भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर पर्याप्त अंश बल के साथ जब लाभ भाव में बैठते हैं तो होता क्या है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है, ठीक है। इसके अलावा बुद्धि प्रखर होती है जातक की। क्यों? क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, जहां से हम बुद्धि का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। हालांकि इसके लिए बुध की स्थिति भी देखना अनिवार्य है, परंतु सूर्य की बात करें तो सूर्य पंचम भाव पर दृष्टि डालकर बुद्धि को प्रखर करने का कार्य करते हैं। हालांकि संतान के साथ थोड़ा सा मतभेद यहाँ पर हो सकता है, संतान से संबंधित समस्या थोड़ी बहुत यहाँ पर ये दे सकते हैं, ठीक है। पिता से लाभ देखने को मिलता है क्योंकि सूर्य को पिता का कारक भी माना गया है। इसके अलावा शासन प्रशासन का कारक भी सूर्यदेव को माना जाता है। यानी सरकार से संबंध जितने भी कार्य हैं उनके लिए सूर्य की स्थिति देखना आवश्यक होती है। तो इनसे लाभ प्राप्त होता है, चाहे वो नौकरी के रूप में हो या फिर कह सकते हैं कि सरकारी कार्य आप किसी प्रकार के कर रहे हैं तो उनसे संबंधित हो। हालांकि सूर्य कुंडली में नीच राशि के नहीं होने चाहिए, इनकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। इनकम की स्थिति जीवन काल के दौरान अच्छी बनी रहती है। उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे और बुरे की पहचान करना जातक को अच्छे से हो जाती है जब सूर्य कुंडली के लाभ भाव में आकर बैठते हैं। तो बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिलता है क्योंकि एकादश भाव से हम बड़े भाई बहनों का विचार भी करते हैं, तो बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है। कोई इच्छाएं जातक की रहती है तो वह पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। आत्मा और विवेक का सामंजस्य हो जाने के कारण जातक जिस क्षेत्र में चाहे सफलता अर्जित कर सकता है, ठीक है। मित्रों, ध्यान रखें कि अभी हम सूर्य से संबंधित एक बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। कुंडली में जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो उस दौरान हमें पंचमेश की स्थिति और बुध की स्थिति भी देखना होगी, साथ साथ लग्नेश पर भी विचार करना होता है। परंतु फिर भी सूर्य यदि कारक ग्रह हैं कुंडली के तो काफी अच्छा रिजल्ट ये देते हैं, या स्वराशि के होकर बैठे हों अथवा मित्र राशि के बैठे हों तब। अब दूसरे पहलू पर विचार कर लेते हैं। मान लीजिए सूर्य कुंडली के लाभ भाव में नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं या पीड़ित हो जाएं, तब क्या हो सकता है? देखिए, संतान से संबंधित थोड़ी बहुत ये चिंता दे सकते हैं। हालांकि शुभ ग्रह ज्यादा परेशानी नहीं देते। मित्रों, सूर्य से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप ऐसी स्थिति में प्रत्येक दिन या प्रत्येक रविवार तो कम से कम करें, भगवान सूर्य को जल से अर्घ दें। भगवान सूर्य को जल से अर्घ देने से सूर्य से संबंधित समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। और सूर्यदेव शुभ होकर अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ता है। पिता के साथ संबंध आप मधुर बनाए रखें ताकि सूर्य का भरपूर लाभ आपको मिल पाए। और इसके अलावा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं तो सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। मित्रों, आइए विचार करते हैं चंद्रदेव यदि कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाएं तब किस प्रकार के फल दे सकते हैं। देखिए, चंद्रदेव यदि स्वराशि,
मित्र राशि अथवा उच्च राशि के होकर लाभ भाव में जब बैठते हैं तो क्या होता है, धनागमन की स्थिति अच्छी बनी रहती है। परंतु ध्यान रखें, चंद्रमा जब लाभ भाव में बैठेंगे तो धन की स्थिति एक जैसी ना रहकर इसमें जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, यानी कभी तो लाभ अच्छा होता है तो कभी लाभ कम होता है। जलीय वस्तुओं से संबंधित व्यापार करने में सफलताएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि चंद्रमा को जलीय वस्तुओं का कारक माना जाता है। हालांकि व्यापार के लिए आपको दशमेश और सप्तमेश की स्थिति देखना अनिवार्य होती है। ठीक है, जातक को स्त्री पक्ष से लाभ हो इसकी संभावना बढ़ जाती है। कन्या संतति हो सकती है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का जो संबंध होगा वह कुंडली के पंचम भाव से होता है, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होता है। यदि कोई जीवन काल के दौरान इच्छा है तो उसकी संभावना भी बढ़ जाती है कि वह पूरी हो। सुखमय जीवन व्यतीत करता है ऐसा जातक। जातक स्वयं की पहचान समाज में कायम करता है, एक अच्छा सलाहकार हो सकता है। हालांकि पंचम भाव और बुध की स्थिति भी देख लीजिए। लेकिन मान लीजिए अब यही चंद्रमा अशुभ हो जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, चंद्रमा ये मान लीजिए कि अशुभ का मतलब यह है कि या तो शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं या नीच राशि के होकर बैठ जाएं, राहु केतु अथवा शनि की दृष्टि पड़ जाए अथवा उनसे युद्ध हो जाए, तो क्या हो सकता है, धनागमन में परिश्रम फिर ज्यादा होने लग जाता है। धन आय होगी हालांकि, लेकिन उसमें परिश्रम ज्यादा लगे, यानी मेहनत ज्यादा होगी, इनकम थोड़ी सी कम होगी, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आय में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, यानी जीवन काल के दौरान। ठीक है, मानसिक विचारों में एक रूपता ना होना, यानी व्यक्ति कभी कुछ निर्णय करेगा कभी कुछ निर्णय करेगा, इसकी संभावना बढ़ जाती है। संभावना का मतलब ये है कि हम ये कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर निर्भर करेगा कि अन्य शुभ ग्रह किस प्रकार का रिजल्ट दे रहा है, उनका प्रभाव क्या चंद्रमा पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, उससे भी हमें देखना होता है। ठीक है, सारी चीजों पर विचार करने के पश्चात हमें निर्णय लेना होता है कि वास्तव में चंद्रमा के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं अथवा नहीं। इसके अलावा आप स्वयं भी प्रैक्टिकल रूप से चेक करें कि यदि चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो क्या आपको नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, यदि हाँ तो आप इसके कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव को दुग्ध मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। ऐसा करने से चंद्रमा अपने बुरे प्रभावों में कमी कर लेता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि शुभ रिजल्ट देने लग जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो चंद्रमा के बीज मंत्र का जप भी सोमवार को कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं कि मंगल यदि कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह यदि कुंडली के लाभ भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठते हैं तो अच्छे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, हालांकि ये यदि अशुभ हो जाए तो किस प्रकार के फल होंगे उस पर भी हम विचार करेंगे, परंतु पहले हम अच्छे फलों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मंगल जब यहाँ पर बलवान होकर बैठते हैं तो समाज में व्यक्ति का एक रुतबा, ये कह सकते हैं कि प्रभावशाली व्यक्ति होता है, समाज के अंदर वो जाना जाता है। ठीक है, मित्रों से, बड़े भाइयों से सहयोग प्राप्त होता है। जातक साहसी तो होगा, यानी ऊर्जा से भरा हुआ होगा। आप यात्राओं के शौकीन भी हो सकते हैं। इच्छाएं साहस के कारण जीवन में पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जातक शत्रुओं पर हावी रहेगा। जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि इसके लिए छठे भाव के स्वामी की स्थिति पर भी आपको विचार करना होगा। ठीक है, जातक धनवान होगा। संतान में विलंब या देरी ये संभव हो सकता है। ठीक है, पाचन शक्ति जातक की अच्छी रहेगी। भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित, जायदाद से संबंधित, इनमें लाभ देखने को ज्यादातर मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए मंगल यदि अशुभ हो जाए तब क्या हो सकता है। देखिए, जातक की वाणी उग्र हो सकती है। ठीक है, जातक का स्वभाव थोड़ा सा चिढ़ने वाला हो सकता है, यानी जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाना, चिढ़ जाना या भड़क जाना लोगों के ऊपर, लड़ाई झगड़ा करना। इसके अलावा संतान से कष्ट, संतान के साथ मतभेद हो जाना, भूमि जमीन जायदाद से संबंधित चीजों में हानि देखने को मिलना, या कह सकते हैं कि उनमें लाभ ना मिल पाना, इस प्रकार की स्थितियां आ सकती हैं। मान लीजिए कि किसी भी कारणवश यदि आपको मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव देखने को ना मिले, तब आप ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक मंगलवार को, कम से कम मंगलवार को, तो हनुमान जी के यहाँ दीपक अवश्य लगाएं और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। काफी लाभ इसमें देखने को मिलते हैं। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।